नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम रामनगर में हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं किन मुद्दों को लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रामनगर के चुनाव में तीन ताकतें मुख्य रूप से मैदान में हैं। एक ताकत है बुलडोज़र की, रहमत नगर की बात जो कर रहे हैं और कटेंगे बटेंगे का नारा दे रहे हैं, और दूसरी ताकत है हम लोगों की, हमारे प्रत्याशी भुवन पांडे जी की, जो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के सिद्धांतों पर जो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, कटेंगे बटेंगे बुलडोज़र रहमत नगर, उनका मुकाबला करने वाली ताकत। और तीसरी ताकतें वो छद्म रूप से आ गई हैं जो अपने आप को कौम का रहनुमा या लोगों के हिमायती कह करके बीजेपी के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं ताकि वोटों का बंटवारा हो सके और बीजेपी जीत सके। कल यहाँ पर हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने एक मीटिंग गुलरघट्टी में कराई थी, जिसमें वो एक सैयद मिरासा नाम के उनको लाए थे मौलवी जी को पिरान कलियर से, और उन्होंने वहाँ पर लोगों से कौम के नाम पर वोट देने की अपील की। और जब उनके बारे में हमने जानकारी ली तो पता चला वो तो बीजेपी में हैं और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कई सारी फ़ोटो उनके बीजेपी का पट्टा गले में डाले हुए मीटिंग करते हुए कार्यक्रम करते हैं, जो हमने आज रिलीज़ भी किए हैं। तो हम आपके माध्यम से अक़लियत के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके रहनुमा और कौम का वास्ता दे के जो आपके वोट को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में आपके वोट का बंटवारा करके बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो सावधान रहें। और दूसरी बात, यहाँ पर पीपीपी मोड में अस्पताल दिया गया है, जिसकी मैं अभी मरचूला में एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, 3 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि वो पीपीपी मोड ख़त्म होगा और राज्य सरकार जो है सरकार अस्पताल का संचालन करेगी। लेकिन अभी एक पर्ची वायरल हुई जिसमें भाजपा के जो वर्तमान नगर अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, उनका नाम है और पीपीपी मोड संचालक डॉक्टर प्रतीक का नाम है। वो लोग उस पर्ची के आधार पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए और उसके बाद उस अस्पताल का 3 महीने के लिए एक्सटेंशन हो गया है। सरकार की घोषणा के बाद कि अब इसका संचालन नहीं दिया जाएगा पीपीपी मोड में, तो अब एक नया तथ्य आया है कि भाजपा के एक नेता की पत्नी और उनके कुछ अन्य मित्रों के नाम से और जो पीपीपी मोड के वर्तमान संचालक हैं उनके कुछ लोगों के नाम से एक नया एनजीओ गठित किया गया है, जिसे अस्पताल को लंबे समय पर लीज के लिए देने की तैयारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में 2 फाड़ दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस में मुकाबला मानती है कि ऐसा ना कोई अन्य निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए? मैंने कहा ना, अन्य कोई नहीं है, 3 ही ताकतें हैं। मुकाबला किसी तीसरे में भी नहीं है, मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही है। क्या कहेंगे इस बार? आपके अपने जो कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन थे वो भी मैदान में हैं और आप भी हैं। इस बार यहाँ सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, सिंबल पे चुनाव कांग्रेस 2 जगह नहीं कर रही है उत्तराखंड में, और भाजपा 7 जगह नहीं कर रही है। तो राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा कई बार होता है, ये पहला उदाहरण नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के, जिन्होंने कहा कि ये कई जगह हो सकता है, लेकिन इस बार लोगों को, अक़लियत के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वोट जो है उनका अधिकार है और उसका प्रयोग वो सही से करें। उत्तराखंड से अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?